के साथ एसोसिएट होना चाहिए ए का एलिमेंट। बी का कोई भी एलिमेंट बिना एसोसिएशन के रह सकता है। ठीक है, बी का कोई भी एलिमेंट बिना किसी ए के एलिमेंट के एसोसिएशन के साथ रह सकता है, तब भी कि ये क्या है, मैपिंग है। ठीक, अब कब नहीं है ये समझ लेते हैं अच्छे से। जैसे अगर हम ऊपर वाले को ही ले लें तो A associated to 2, with 1, C with 4, D with 3 and E with 5। इस कंडीशन में मैपिंग नहीं है। अगर ए का कोई भी एलिमेंट बिना एसोसिएशन के रहता है तो इस कंडीशन में ये रिलेशन तो होगा बट फंक्शन नहीं होगा, मैपिंग नहीं होगी। ठीक है, ये माइंड में रखना है। ठीक है, क्यों क्यों होगा ऐसे, और ये क्यों हम इसको मैपिंग नहीं कहेंगे, क्योंकि ए क्या है, इनपुट है। जब हम इनपुट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आउटपुट होगा, राइट। बी में हाँ ऐसा कोई एक एलिमेंट हो सकता है एक्स्ट्रा। ठीक है, बी सेट में कोई भी एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो सकता है, क्योंकि वो आउटपुट है। जो भी वैल्यूज हैं, इनपुट इनपुट के जो रिजल्ट है उनके अलावा भी कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे कि इसके पहले वाले सेट में ये ठीक था। बट जब हम इनपुट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि कोई आउटपुट ना मिले। इसलिए अगर बिना आउटपुट के रहता है ये, यानी कि हमने ये इनपुट तो है बट इसका कोई आउटपुट नहीं है, तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा, ये मैपिंग नहीं होगी, नॉट मैपिंग। ओके, नॉट मैपिंग, इस तरह से हम समझ लेंगे। तो वन वन वाला कंसेप्ट हो गया। अब ऑन टू वाला करेंगे। ठीक है, नॉट मैपिंग वाला भी हो गया, अब करेंगे हम ऑन टू वाला कंसेप्ट। ये तो हो गया ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। वन वन का और हम कैसे ले सकते हैं, एक एक फॉर्मूले की तरह कैसे ले सकते हैं, ठीक है, वो और समझ लेते हैं। तो वन वन मैपिंग के लिए क्योंकि जब हम कुछ प्रूफ करते हैं तो हम ये वाला रूल यूज करेंगे। इफ x and y belongs to, सॉरी, इफ x इज इक्वल टू y, अगर कोई भी दो एलिमेंट्स इक्वल हैं देन इट मस्ट बी फॉर वन वन मैपिंग एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, सॉरी एफ वाई होना चाहिए। मीन्स कि अगर दो एलिमेंट इक्वल हैं तो उनके आउटपुट भी इक्वल होने चाहिए, तब भी हम ये कहेंगे कि ये वन वन मैपिंग है। ओके, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देख ली, और हम एक तरह से फॉर्मूला कह सकते हैं या मैथमेटिकली इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम ऑन टू पे। देखो अभी हमने एक एग्जांपल किया था ये वाला। ठीक है, कि इसमें बी का एक एलिमेंट एक्स्ट्रा था, बिना एसोसिएशन के था। अब हम पहले ये समझ लेते हैं ए और बी के एलिमेंट्स को क्या क्या कहते हैं ये। ठीक है, उसके बाद फिर हम ऑन टू की तरफ बढ़ेंगे। एलिमेंट्स ऑफ ए क्या है, हम ए के एलिमेंट को डोमेन भी कह सकते हैं, इनपुट भी कह सकते हैं,
और उनको प्री इमेज भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं बता देती हूँ। अगर ये मैपिंग गिवन है ए टू बी, तो इनके नेम क्या क्या है? डोमेन कोडोमेन तो हम पहले ही कर चुके थे, और भी कई नेम है। डोमेन एंड इनपुट भी कह सकते हैं इसको। और इनपुट और प्री इमेज ऑफ बी। अब इसको कोडोमेन या फिर आउटपुट भी कह सकते हैं इसको, या फिर इमेज। ओके, और ये कह सकते हैं सेट ऑफ प्री इमेज, और इसको सेट ऑफ इमेज कह सकते हैं। अब हम इसको इमेज वाला कंसेप्ट समझते हैं। इनपुट आउटपुट वाला तो भी देखो, हम एक कर लेते हैं। ऊपर हमने एक एग्जांपल लिया था कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स क्या क्या है, जैसे मान लो हमने एक्स की वैल्यूज ले ली, अगर इस मैपिंग के लिए, ठीक है, एक्स की वैल्यू ले ली। लाइक पहले वाले में, पहले डोमेन में होगा इनपुट, तो ऑब्वियसली इनपुट इधर आएगा, आउटपुट इधर आएगा। जैसे मान लो हमने इसमें वैल्यू ले ली 1 2 3 4, तो इधर क्या होना चाहिए? 1 4 9 एंड 16, क्योंकि स्क्वायर लेना है। 1 का जो स्क्वायर है वो 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, एंड 4 का स्क्वायर 16 है। तो ये मैपिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ये मैपिंग है उसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है। ठीक है, अब इमेज और प्री इमेज को कैसे समझें? अगर हम यहीं से समझें, इसी एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं इमेज और प्री इमेज का कंसेप्ट। इमेज एंड प्री इमेज। इमेज क्या है? देखो, पहली इमेज क्या है? 1। ये किससे एसोसिएटेड है? ये 1 से ही एसोसिएटेड है। तो ये प्री इमेज, यानी कि इस 1 की प्री इमेज क्या आ गई? ये। और इस प्री इमेज की इमेज क्या आ गई? ये क्लियर हुआ? अब लेते हैं दूसरी इमेज। इसकी 4, सॉरी, इसकी प्री इमेज क्या है? 2। ये है 9। इसकी प्री इमेज क्या है? 3। ये 16 है। इसकी प्री इमेज है 4। ठीक है, अब ये प्री इमेज का कंसेप्ट समझ आ गया। हम्म अब हम ऑन टू वाले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि उसमें यही चाहिए था। हम्म अब हम ऑन टू वाले कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसमें प्री इमेज और इमेज का कंसेप्ट हमें क्लियर करना था। उसके बाद अच्छे से समझ आ जाएगा ऑन टू। ऑन टू मैपिंग या फंक्शन। तो पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं, और हम ऐसे भी समझ सकते हैं, लेट फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, देन इफ एफ इनवर्स एग्जिस्ट, एफ इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है,
देन मैपिंग इज ऑन टू। इसका मतलब मैं अभी समझाती हूँ। देन मैपिंग इज ऑन टू। अब कैसे समझे इसको? एफ इनवर्स क्या होगा? एफ इनवर्स हो जाएगा इज इक्वल टू एफ वाई। ठीक है, इससे अगर हम एफ ने इनवर्स फाइंड करें तो हम एफ वाई इस तरह से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, वो एफ वाई के इक्वल होगा। और इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स लेते थे, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू एफ वाई। ओके, ये इनवर्स हो गया। अब ऑन टू वाली थिंग बात। ऑन टू, ऑन टू का कंसेप्ट क्या है कि हर एक इनपुट के लिए आउटपुट मस्ट है, यानी कि बी का कोई भी एलिमेंट बिना एसोसिएशन के नहीं रहना चाहिए। यानी कि उसके पास कोई ना कोई इनपुट या कोई ना कोई एसोसिएशन ए का होना ही चाहिए। जैसे कि हमने ऊपर एक एग्जाम्पल किया था। ये वाला, इसमें एक बिना एसोसिएशन ये था डी। इस कंडीशन में ये मैपिंग तो है, बट ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू होने के लिए मतलब कि हमारा ईच एलिमेंट ऑफ बी, बी का हर एक एलिमेंट भी ए के किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए। ठीक है। हम्म। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझ लेते हैं। अगर दो एक साथ भी एसोसिएटेड है तो इट्स ओके, बट ये बिना एसोसिएशन के नहीं रहना चाहिए, ये ऑन टू है। और अगर हम ऐसे लें, इस कंडीशन में ये ऑन टू नहीं है। ओके, क्योंकि ये बिना एसोसिएशन के है इसलिए। हम्म, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? हम्म, कि या तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर एफ एक्स है, तो अगर एफ एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम कह सकते हैं कि ये ऑन टू है, अदरवाइज नहीं है। ओके, अब हम होमोमॉर्फिज्म का और समझ लेते हैं। ठीक है, जो कि बाकी हमारे फर्दर के टॉपिक्स में काफी कुछ यूज है उसका।
लेट जी, इसके साथ स्टार ऑपरेशन है, एंड जी डैश और साथ में स्टार डैश, ये दोनों बी टू ग्रुप्स। देन मैपिंग एफ फ्रॉम जी टू जी डैश कैसी होनी चाहिए कि हमने टू एलिमेंट्स लिए हम जी से, और एफ एक्स एंड एफ वाई बिलोंग करे ये जी डैश में। कैसे करें लेकिन ये देख लेते हैं कि पहले वाले में इनपुट में क्या करें। डोमेन के एलिमेंट्स ले रहे हैं, डोमेन का ही ऑपरेशन ले रहे हैं पहले वाले ग्रुप का। रिजल्ट किसमें मिलना चाहिए, दूसरे वाले ग्रुप में, और दूसरे वाले स्टार डैश ऑपरेशन के साथ। ठीक है, इस तरह से। तो हम कहेंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म है। ओके, तो हम कहेंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म है। ये दोनों को अच्छे से क्लियर हो गया, क्योंकि दोनों को साथ तो मैं तभी कराऊंगी। सृष्टि तुम्हारा तो ये मॉर्निंग में ही रहेगा। शुभम तुम्हारा जो कॉमन टॉपिक्स नहीं है वो मैं इवनिंग में भी देख लूंगी, ठीक है। एनालिसिस तो सेपरेट ही करना है। यस, गुड। तो ये कॉमन टॉपिक्स थे, ये हमने साथ में कर लिए। जो भी और भी कुछ कॉमन टॉपिक्स है वो साथ में कर लेंगे, ठीक है। और जो नॉन कॉमन है वो सेपरेट। हमारा हिस्ट्री में यही टाइम फिक्स कर देते, क्योंकि ये तो मैं सबसे ज्यादा शूट करता है, तो हम यही कर लेते हैं, ठीक है। रेस्ट ऑफ फिर नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। एक्चुअली मुझे थ्रोट प्रॉब्लम हो गई है कल ही नाइट से, इस वजह से मैंने कहा अगर कैंसिल तो नहीं करी मैं क्लास को, बट इतने दिनों से वेट कर रही हो तो आज हम कर लेते हैं, चाहे जितना भी करें, ठीक है। हाँ। हम्म, तो रेस्ट ऑफ फिर हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, हाँ। ओके, तुम्हारे कॉमन टॉपिक्स की भी मैं दे दूंगी लिस्ट ना, कौन कौन से कॉमन टॉपिक्स है दोनों के, हाँ। तो किस किस दिन हम साथ में करेंगे और बाकी सेपरेट करेंगे। ओके। हाँ, ओके, ऑल